राधे राधे जी। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 के लिए इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट नामक कविता वीडियो लेकर आया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट अवश्य करना। मेरा एक ही कहना है, चाहे कपड़े कम ले लेना, जूते सस्ते में ले लेना, लेकिन पढ़ाई में कभी कमी मत करना। और जस्ट ऑफ स्नो कविता जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है, इसमें टोटल में 2 स्टैंजा है। पहले हम किताब की स्टैंजा पढ़ेंगे, फिर इसकी थीम, सेंट्रल आइडिया वगैरह को देखेंगे। द वे, जिस प्रकार से एक रो कौवा सुक डाउन यानी हिलाकर नीचे गिरा देता है, ऑन पर मी मेरे, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कणों, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से। जिस प्रकार से कौवा धतूरे के पेड़ से बर्फ के छोटे छोटे कणों को हिलाकर मेरे ऊपर गिरा देता है। इसमें हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है, जहरीला पौधा है। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण है, मीन्स पानी की ठंडे पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो, जो कि एक दिन उसकी मनोदशा, मनोस्थिति, मन में विचार, नकारात्मक विचार थे। सर्दी का टाइम था, उसके घर के आंगन की गलियारे में बैठा हुआ था और नकारात्मक विचारों में मग्न था। लेकिन अचानक एक उड़कर एक कौवा आता है और उसके ऊपर, किसके ऊपर, जो पास में धतूरे का पेड़ था, उस धतूरे के पेड़ के ऊपर जैसे ही बैठता है, उस धतूरे के पेड़ पर ऑलरेडी पहले से ही बर्फ़ की छोटी छोटी बूंदें, मतलब सर्दी की वजह से ठंडे पानी की बूंदें वहाँ पर जमी हुई थी। जैसे ही कौवा उड़कर आता है और उस पेड़ के ऊपर गिरता है, पेड़ के ऊपर बैठता है, तो पानी की ठंडी बूंदें अर्थात बर्फ़ के छोटे छोटे कण उस कौवा उन्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि है उसके ऊपर गिरा देता है। जैसे वो पानी की बूंदें उसके ऊपर गिरती हैं, कवि के मन में जो नकारात्मक विचार थे उन विचारों को भूल जाता है। आगे सेकंड स्टैंजा देखो, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और मेरे हृदय की मनोदशा, मनोस्थिति, और मेरे हृदय की मनोदशा, मनोस्थिति को बदल दिया। मूड यानी मनोस्थिति, और मेरे हृदय की मनोदशा या मनोस्थिति को बदल दिया। किसने? एक कौवे ने। किससे? बर्फ की छोटी छोटी बूंदों को गिराकर। कहाँ से? धतूरे के पेड़ से। कब गिराई? जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट नामक कवि था, घर के आंगन में बैठा हुआ था, सर्दी का समय था तब। एंड सीव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, एंड सीव्ड बचा लिया, सम पार्ट कुछ भाग हिस्सा, ऑफ ए डे दिन का। आई हैड रूड, रूड मीन्स यानी दुखी होना, और मेरे दिन के कुछ भाग या हिस्से को, समय को दुखी होने से बचा लिया। किसका? कवि का। इसकी देखो थीम, देखो द मेन थीम ऑफ द पोइम, इंग्लिश में देखो, द मेन थीम ऑफ द पोइम, इस कविता की मुख्य विषय वस्तु डस्ट ऑफ स्नो नामक एक कविता है, इज डैट स्मॉल एंड अफेक्टेड इंसिडेंट कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। किससे? स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, छोटी और अप्रत्याशित घटनाएं हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। कि हमारे जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं, छोटी छोटी और अप्रत्याशित घटनाएं हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब हाउ ए लिटिल डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कि किस प्रकार से एक कौवा एक धतूरे के पेड़ से, जो कि जहरीला पौधा है, किस प्रकार से कौवा जो कि धतूरे के पेड़ से बर्फ के छोटे छोटे कणों को, किस प्रकार से कौवा बर्फ के छोटे छोटे कणों को हिलाकर कवि के ऊपर गिरा देता है। ऑन टू हिम, उसके ऊपर। किसके ऊपर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट नामक जो कवि है। चेंज्ड हिज मूड, और उसकी मनोदशा, मनोस्थिति गिरा देता है। सर्दी की ऋतु थी, सर्दी के ऋतु में पेड़ के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें जमी थी, पानी कैसा था? ठंडा था। कौवा उड़कर वहाँ पर आता है, जैसे पेड़ के ऊपर गिरता है। पेड़ किसका प्रतीक है? पेड़ प्रकृति का है। कौवा किसका प्रतीक है? कौवा भी प्रकृति का है। लेकिन कौवे का, जब हम दुखी होते हैं तो हम प्रसन्न, खुशदायी चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर कौवे को एक करेक्टर पात्र, इस कविता का पात्र बनाकर उसके माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहता है कि जब हम दुखी होते हैं
तब हम पर्सन या कुछदाई चीज़ों की, प्रसन्नता वाली, खुशी वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते, जो कि कौवा यहाँ पर प्रतिबिंबित किया गया। धतूरे का पेड़ ये भी एक दुखदाई चीज़ है। आगे देखो, एंड सेव्ड द रेस्ट ऑफ ए डे फ्रॉम बीइंग वास्टेड इन रिग्रेट एंड सैडनेस। एंड सेव्ड द रेस्ट, और बचा लिया, सेव्ड बचा लिया, द रेस्ट बाकी, ऑफ इज डे दिन, और उसके बाकी के दिन के समय को बचा लिया, फ्रॉम बीइंग वास्टेड बर्बाद होने से, इन रिग्रेट यानी पश्चाताप, एंड सैडनेस यानी दुख, और उसके बाकी के दिन के समय को, और उसके बाकी के दिन के समय को दुखी और पछतावा करने से उसने बचा लिया। किसने? कौवे ने। द पोएम टीचेज अस, कविता हमें सिखाती है, पढ़ाती है, डेट इवन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण चीज़ें, मोमेंट्स इन नेचर की, प्रकृति की साधारण चीज़ें, हैव द पावर टू रिफ्रेश और माइंड्स, हमारे मन या मनोस्थिति को तरोताजगी बनाने की शक्ति रखती है, एंड रिमूव नेगेटिविटी, और नकारात्मकता को हटाने की शक्ति भी रखती है। कि प्रकृति हमें मन की दशा को तरोताज़ा बनाने की, हमारे नकारात्मक विचारों को हटाने की, एंड फिल अस विद होप एंड हैप्पीनेस, और हमें आशावाद बनाने की और प्रसन्न बनाने की शक्ति रखती है। तो हम प्रकृति के पास ही हमारी सभी प्रकार की प्रसन्नता वाली चीज़ें देने की शक्ति रखती है। हमारे नकारात्मक विचार हटा सकती है, कौन हटा सकती है? केवल प्रकृति। द पोएम आल्सो हाईलाइटेड, यह कविता प्रतिबिंबित करती है, प्रकाशित करती है, द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, की प्रकृति के पास हमें सही बनाने की शक्ति होती है। ऐसे हील यानी घाव होना होता है, घाव बनना, सही करना। तो इसका मीन्स यहाँ हो जाएगा कविता के पास प्रकृति के पास ही हमें सही दुरुस्त करने की एक शक्ति होती है। इट शोज दैट नेचर कैन इन्फ्लुएंस और इमोशंस एंड हेल्प अस ओवरकम फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, एंड और नेचर कैन इन्फ्लुएंस और इमोशंस, और हमारी भावनाओं को प्रभावित कर सकती है, कि प्रकृति हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है, एंड हेल्प अस ओवरकम फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन, और हमारी दुखदाई भावनाओं को जीतने में सहायता कर सकती है, एंड डिसअपॉइंटमेंट और निराशा, एंड होपलेस यानी असहायपन, और प्रकृति हमारी असहायपन, निराशा और दुख को जीतने की एक ताकत या शक्ति रखने के कारण हमारी सहायता कर सकती है। थीम इन वन सेंटेंस देखो, स्मॉल इंसिडेंट्स इन नेचर, मतलब एक ही वाक्य में इस कविता पूरी का सार आ जाएगा। स्मॉल इंसिडेंट्स इन नेचर, प्रकृति की छोटी छोटी घटनाएं, प्रकृति में छोटी छोटी घटनाएं, कैन ट्रांसफॉर्म ओवर मूड, हमारे मनोदशा या मनोस्थिति को परिवर्तित कर सकती है, कि हमारे मनोदशा या मनोस्थिति को परिवर्तित कर सकती है। आगे देखो, एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी इनटू आवर लाइफ, और हमारे जीवन में सकारात्मकता ला सकती है। तो केवल प्रकृति के पास ही एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारे नकारात्मक विचारों को हटा सकती है, हमें तरोताज़ा बना सकती है, प्रसन्न या खुश कर सकती है। हिंदी में देखो कविता का साथ, द स्टॉप स्नो कविता का मुख्य विषय वस्तु यह है कि जीवन की छोटी और अप्रत्याशित घटनाएं हमारे विचारों और मन स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि हेमलॉक वृक्ष से कवि द्वारा गिराई गई बर्फ की छोटी सी धूल ने उनका उदास मन बदल दिया है। किसने? कव्वे ने। कहाँ से? हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का पेड़। उनका उदास मन को बदल दिया और उनके दिन के शेष भाग को पछतावे में व्यर्थ होने से बचा लिया, और उसके दिन के शेष भाग को दुखी होने से बचा लिया। ये कविता प्रकृति की उपचारात्मक शक्ति मतलब हीलिंग पावर ऑफ नेचर को भी दर्शाती है। ये सिखाती है प्रकृति के छोटे छोटे अनुभव भी हमारे मन में सकारात्मकता को दूर करके हमारे मन के नकारात्मकता को दूर करके हमें आशा, प्रसन्नता और नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। एक वाक्य में विषय वस्तु देखो, प्रकृति की छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, निराशा को आशा में बदल सकती है। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए द स्टॉप स्नो नामक कविता पसंद आए तो सभी इसमें सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। फिर भी मेरा एक ही कहना है, चाहे आप लाइक एंड कमेंट करो या मत करो, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि चाहे जूते सस्ते ले लेना, कपड़े कम ले लेना,
लेकिन पढ़ाई में कभी कमी मत करना। थैंक यू वेरी मच। हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो